इन दिनों पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव का चर्चा काफी जोरों पर है। सभी चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशी लगातार अपने अपने जनता के बीच अपना भागीदारी सुनिश्चित करना शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं नवगठित नगर पंचायत चेनारी में, जहां से एक लोकप्रिय चेयरमैन प्रत्याशी का चर्चा काफी जोरों शोर पर हो रहा है, जिनका नाम है नीलम देवी। श्रीमती नीलम देवी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दिनेश तिवारी जी, जो हमारे बीच मौजूद हैं। हम लोग दिनेश तिवारी जी से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार नवगठित नगर पंचायत चेनारी में चुनावी मुद्दा क्या रहेगा और किन किन मुद्दा के साथ ये लोग जनता के अदालत में जा रहे हैं। दिनेश जी, शुरू से सामाजिक गतिविधियों से आप जुड़े रहे हैं। किसी भी प्रकार का सामाजिक कार्य होता है, लोग आपको याद करते हैं। ससमय पहुंचना और लोगों के समस्याओं का समाधान करना आपका शुरू से ही अभियान चल रहा है। इस बार महिला आरक्षित सीट होने के नाते आपकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती नीलम देवी, चेनारी नवगठित नगर पंचायत से चेयरमैन प्रत्याशी हैं। क्या मुद्दा इस बार रहेगा? देखिए, इस बार चेनारी में मुद्दा विकास का रहेगा। जी जी। इससे पहले जितने लोगों को जनताओं ने जनप्रतिनिधि बना के उनको अधिकार दिया जी, वे विकास नहीं कर पाए। चेनारी का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। कारण है कि चेनारी 3 ऐतिहासिक पर्यटक और धार्मिक स्थल से जुड़े होने के कारण जी जी, गुप्ता धाम, शेरगढ़ किला, दुर्गावती जलाशय, 2 स्टेट हाईवे कुदरा चेनारी चेनारी शिवसागर स्टेट हाईवे से जुड़े होने के कारण जी जी, जो नगर पंचायत चेनारी का विकास होना चाहिए था वे हुआ नहीं जी। यहाँ का विकास का जो पैसा है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। चूंकि लगातार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से कई महत्वपूर्ण योजनाएं इस क्षेत्र के डेवलपमेंट और विकास के लिए चलाई गई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का काफी महत्वपूर्ण योजना था 7 निश्चय योजना। तो क्या यहां पर 7 निश्चय योजना के माध्यम से इस शहर का विकास नहीं हो पाया या गांव का विकास नहीं हो पाया? जो माननीय मुख्यमंत्री जी योजना 7 निश्चय जो उन्होंने चलाया था, उनकी योजना बहुत ही बढ़िया था। जी जी। लेकिन जिन अधिकारियों को, जिन राजनेताओं को, जिन जनप्रतिनिधियों को योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना था जी, वे सही तरीके से नहीं कर पाए। इसलिए उस योजनाओं का लाभ जो जनता को मिलना चाहिए था, लाभ नहीं मिला और विकास से जनता वंचित रह गई। चूंकि बिहार सरकार ने एक और साहसी कदम उठाते हुए नगर निकाय चुनाव में बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। पहले आप देखते होंगे कि नगर निकाय के चुनाव में जो वार्ड से चुन कर जाते थे वही चेयरमैन का चुनाव करते थे, लेकिन बिहार सरकार ने बदलाव किया है। इस बार चेयरमैन का चुनाव या जो भी नगर निकाय के मुख्य, दिनेश जी, इस बार का चुनावी मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, इस बार की मुख्य चुनावी मुद्दा जो जनताओं का, मतदाताओं का जो मेन समस्या है, जी जी, चेनारी बाजार में सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की। जी, तो सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की है। जब तक एक सुदृढ़ ड्रेनेज सिस्टम चेनारी के लिए डेवलप नहीं होगा, तब तक जल जमाव की समस्या यहाँ से हमेशा के लिए समाप्त नहीं होगा। तो मेरा सबसे पहले फोकस होगा सुदृढ़ नगर पंचायत चेनारी के जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम बना के, जिसका पानी जो है दुर्गावती नदी या जो मेन जगजीवन नहर कैनाल निकला हुआ है उसमें गिराने का। अगर ये हो जाएगा तो चेनारी में जल जमाव की समस्या नहीं हो पाएगी और बाजार भी स्वच्छ हो जाएगा। और बाजार भी स्वच्छ हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए चेनारी बाजार में इंदिरा चौक से लेकर संत सिंह चौक के बीच कोई एक सुलभ शौचालय नहीं जी, जिससे हमारी दूर दराज सुदूर प्रखंड के गाँवों से आने वाली महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं ये अपने नगर पंचायत के जनताओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर उनका आशीर्वाद मिला तो मेरा सबसे पहले काम होगा महिलाओं के लिए मुख्य बाजार में शौचालय का व्यवस्था करना। हाँ, व्यवस्था बिल्कुल, क्योंकि बहुत जरूरी भी है। दूर दराज से महिलाएं आती है, बाजार रहता है, वहां पर उनके लिए काफी समस्या झेलना पड़ता है। तो अगर आपकी मैडम जो यहाँ पर श्रीमती नीलम देवी हैं, अगर चेयरमैन बनती है तो खास करके महिलाओं के लिए बेहतर व्यवस्था जरूर बनाया जाएगा। मैं नीलम देवी के बारे में बता दूं कि उनके जो फादर हैं पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी जी। एक पत्रकार की बेटी और एक पत्रकार की पत्नी होने के नाते नीलम देवी शुरू से ही जनहित
और अधिकारियों से रूबरू होते आई हैं। जी। और पिछले चुनाव में उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा है, वे उनके लिए पहला नहीं है। जी। वे शुरू से ही चेनारी की सेवा में लगी हुई हैं। तो नीलम देवी का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य होगा हेल्थ सेक्टर को भी मजबूत करना। जी बिल्कुल। क्योंकि यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें कोई भी अगर गंभीर पेशेंट जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, न एक्सरे की व्यवस्था है। छोटी छोटी बातों में उनको सदर अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। तो हमारी एक कोशिश होगी कि हेल्थ सेक्टर को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत करना, ताकि यहाँ के लोगों को किसी भी आपात स्थिति में बाहर रेफर न किया जा सके। जी।